ठीक है, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस दिलचस्प पौराणिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सदियों से हमारी आस्था का केंद्र रहा है। द्वापर युग की वो एक अचंभे वाली रात। सच कहूं तो उस एक रात ने इतिहास की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। अब सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो जहन में आता है वो ये है, भगवान कृष्ण का जन्म ठीक आधी रात को ही क्यों हुआ? मतलब दिन का कोई और पहर क्यों नहीं? सुबह का उजाला क्यों नहीं? खैर, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। ये एक बेहद सटीक, पूरी तरह से एक परफेक्ट ईश्वरीय योजना थी। तो बिना एक भी सेकंड गवाए चलिए इस रहस्य के तार जोड़ते हैं। जरा इन खगोलीय संयोगों पर गौर करते हैं। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और दिन था बुधवार। सोचिए, ये कोई आम कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये एक अवतार के लिए चुनी गई एकदम सटीक पिन पॉइंट टाइमिंग थी। ऐसा लगता है जैसे उस रात ब्रह्मांड के हर एक ग्रह, हर एक तारे को अपनी सही जगह पर सेट होना ही था। बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकल के आती है वो ये है कि इस पूरी टाइमिंग का सीधा कनेक्शन श्री कृष्ण के वंश से था। हम जानते हैं कि श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, राइट? यानी चंद्रदेव उनके पूर्वज हैं। और अगर ज्योतिष की माने तो बुधवार को चंद्रमा के पुत्र बुध का दिन माना जाता है। और रोहिणी तो चंद्रदेव का सबसे प्रिय नक्षत्र है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी रूपरेखा अपने पूर्वजों की मौजूदगी में जन्म लेने का एक बहुत ही शानदार ग्रैंड प्लान था। अच्छा, इस टाइमिंग के पीछे ना एक बहुत ही खूबसूरत दिव्य वचन भी छिपा है। कथाओं के मुताबिक चंद्रदेव की ये बहुत गहरी इच्छा थी कि जब भी भगवान विष्णु धरती पर आएं तो वो उन्हीं की ही रोशनी में आएं, ताकि वो सीधे उनके दर्शन कर सकें। इसीलिए आधी रात का वो समय चुना गया जब चंद्रमा अपने पूरे तेज पर होता है और पूरे माहौल को एकदम पॉजिटिव एनर्जी और रोशनी से भर देता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि अष्टमी तिथि को चुनना भी कोई तुक्का नहीं था। इसका बहुत गहरा अर्थ है। देखिए, अष्टमी जो है ना, वो माता शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। और श्री कृष्ण वो तो स्वयं परम शक्ति स्वरूप और पर ब्रह्म है। पूरी की पूरी सृष्टि उनके भीतर समाई हुई है। चलिए अब थोड़ा धरती की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या ड्रामा चल रहा था। उस वक्त मथुरा में सच में बहुत घोर अंधकार छाया हुआ था। अत्याचारी कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को धोखे से गद्दी से उतार दिया था। और फिर अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से कराने के ठीक बाद एक ऐसी आकाशवाणी हुई जिसने कंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। चेतावनी एकदम साफ थी, देवकी की 8वीं संतान ही उसका अंत करेगी। यहां से कहानी की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है। जरा सोचिए, बरसों तक देवकी और वासुदेव उस भयानक जेल में बंद रहे। कंस ने बेरहमी से उनके 7 बच्चों को खत्म कर दिया और फिर वो खौफनाक तूफानी आधी रात आती है। 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण का जन्म होता है। एकदम चमत्कारिक तरीके से वासुदेव जी रातों रात उस नन्हे शिशु को सुरक्षित गोकुल में यशोदा और नंदलाल जी के घर पहुंचा देते हैं। और कुछ ही पलों बाद जब कंस उस बदली हुई बच्ची को मारने के लिए जेल पहुंचता है तो क्या होता है? वो साक्षात देवी योगमाया के रूप में प्रकट होती है और कंस को उसके अंत की खुली चेतावनी दे डालती है। रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है ना? तो यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि आधी रात का ये जन्म सिर्फ घड़ी का टाइम नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मेटाफर, एक रूपक था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एकदम घने अंधेरे को चीरकर चंद्रमा की रोशनी चमकती है, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण ने मथुरा पर छाए कंस के जुल्मों के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया और न्याय की एक ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित की। ये पूरी कथा हमें यही याद दिलाती है कि अक्सर सबसे अंधेरी घड़ी में ही सबसे तेज रोशनी का जन्म होता है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। जैसे उस रात प्रकाश ने सबसे गहरे अंधकार को हरा दिया था, वैसे ही आज की दुनिया में ऐसा कौन सा आधी रात का अंधेरा है जिसे सबसे ज्यादा रोशन करने की जरूरत है? इस पर सोचना तो बनता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग के तार झंकृत कर देता है।